गाइज़, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड आप मोबाइल से शूट करते हो, देन एक बार इस माइक को ज़रूर से चेकआउट करना। ये है बोया का BY-V10 वायरलेस माइक्रोफोन। ये एक बजट वायरलेस माइक्रोफोन है जो आपके वीडियोस में एक प्रोफेशनल लाइक ऑडियो क्वालिटी ला सकता है, बट एट द सेम टाइम आपके वॉलेट को भी हर्ट नहीं करेगा। बोया BY-V10 कुछ इस तरह के बॉक्स पैकिंग में आता है। बॉक्स खोलते ही आपको पहले ऊपर में आपका माइक्रोफोन एंड उसका रिसीवर देखने को मिल जाता है। उसको हटाते ही आपको दिखेगा एक Type-C केबल जिससे आप सिर्फ चार्ज कर सकते हैं, एंड उसके साथ कुछ पेपर वर्क एंड एक कैरिंग पाउच जो कि ग्रे कलर में है, जिसमें आप इजीली अपने माइक्रोफोन एंड उसके चार्जिंग केबल को कैरी कर पाओगे। तो ये है बोया का BY-V10 माइक, वायरलेस माइक, एंड ये कुछ इस तरह का छुटकू सा है। लाइक अगर मेरे फिंगर के कंपैरिजन में आप देखें तो बहुत ही छोटा है। एंड यहाँ पे आपको एक विंड मफ देखने को मिलता है। अगर आप इसको हटा लेंगे, इसको हटा सकते हैं ऐसे खींच के, तो माइक कुछ इस तरह का दिखता है। इसके ऊपर ये ऐसे प्रेस करके लगाएंगे तो लग जाएगा। सामने की तरफ आपको बोया का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको एक शर्ट क्लिप देखने को मिलता है, एंड राइट साइड पे आपको 2 बटन्स देखने को मिलते हैं, एक पावर बटन एंड एक नॉइज़ रिडक्शन बटन। नीचे की तरफ आपको USB Type-C देखने को मिलता है एंड 2 पोगो पिन कनेक्टर्स है। अब ये जो कनेक्टर्स है ये एक केस आता है इनका, लेकिन इस 2 माइक का एक सेट आता है, उसके साथ एक केस भी आपको मिलता है। उस केस में आप इसको ऐसे डाल देंगे तो ये चार्ज होता रहेगा। बट क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट का पीस है, सिंगल यूनिट में कोई केस आता नहीं है, तो इन दोनों का कोई काम यहाँ पे है नहीं, बस USB-C से चार्ज होगा। एंड शर्ट का क्लिप जो है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। लाइक ऐसे टूटने वूटने का कोई डर नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी क्लिप है। बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो क्लिप है ये रोटेट हो जाता है ऐसे, तो किसी भी डायरेक्शन में आप अटैच करके फिर अपने माइक को ऐसे एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके साथ ये आता है, इसको आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट करना होता है, एंड यहाँ पे आपको Type-C के थ्रू अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है, या फिर कैमरा में अगर आपका Type-C सपोर्ट करता है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इसमें एक पास थ्रू देखने को मिलता है, USB पास थ्रू, USB-C पास थ्रू। यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हैं इसको यूज़ करते करते। मान लीजिए कि आप अपने स्मार्टफोन में ऐसे कनेक्ट किए हैं एंड आपका फ़ोन का बैटरी लो हो रहा है, तो आप यहाँ से चार्जर भी अटैच कर दीजिए, तो चार्ज भी होता रहेगा एंड साइमल्टेनियसली माइक का ऑडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा। ये माइक कोई दिक्कत नहीं होता, परफेक्टली काम करता है इवन वाइल चार्जिंग। तो अभी ये जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है बोया के BY-V10 माइक्रोफोन से। अभी इस रूम में कोई भी फ़ैन नहीं चल रहा है, बस AC चल रहा है, एंड AC का जो फ़ैन स्पीड होता है वो फुल स्पीड पे रखा हुआ है। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करते हो इस माइक को यूज़ करते हुए तो आपको कैसा ऑडियो क्वालिटी मिल सकता है। एंड जैसा कि आप अभी देख सकते हैं माइक्रोफोन पे एक ब्लू LED जल रहा है, उसका मतलब है कि अभी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है। तो ये जो ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रहा है वो विदाउट नॉइज़ रिडक्शन ऑन करके, एंड अभी मैं थोड़ी देर में आपको नॉइज़ रिडक्शन ऑन करके दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है। एक बार और बता दूं, मेरा AC सिर्फ चल रहा है विथ फुल फैन स्पीड। तो अभी मैं नॉइज़ रिडक्शन को ऑन करूंगा एंड आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस होता है, नॉइज़ रिडक्शन कितना होता है। तो अभी LED कलर ग्रीन हो चुका है, ग्रीन का मतलब है कि नॉइज़ रिडक्शन ऑन है। एंड बाय द वे LEDs के बहुत सारे लाइक LEDs के ब्लिंकिंग पैटर्न्स, अगर स्टैटिक है, अगर ब्लिंक कर रहा है तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो ये मैनुअल में कहीं पे दिया नहीं गया है, मुझे उनके वेबसाइट से इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाउनलोड करके देखना पड़ा था। खैर मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा सारे ब्लिंकिंग पैटर्न्स के क्या मतलब होते हैं, तो आप वहां से एक बार देख लेना। एंड अभी आप देख सकते हैं कि नॉइज़ रिडक्शन ऑन है, तो इसका मतलब है कि अभी बैकग्राउंड नॉइजेस जितने हैं वो सारे कट ऑफ हो जाएंगे, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बट फिर भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मेरा वॉइस जो है वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रोबोटिक नहीं लग रहा है, लाइक यूजेबल वॉइस है। एंड क्लैरिटी जो है वो मेंटेन हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि बजट माइक्रोफोन्स में यूजुअली क्या होता है, अगर नॉइज़ रिडक्शन होता है तो नॉइज़ रिडक्शन को ऑन करते ही क्लैरिटी एकदम सा डाउन हो जाता है एंड वॉइस बहुत ही रोबोटिक सा लगने लगता है। बट यहाँ पे उतना नहीं लग रहा है, एक डिसेंट वॉइस आपको मिल रहा है जो कि आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं बाहर आ गया हूँ एंड अभी आप जो ऑडियो सुन पा रहे हैं वो BY-V10 माइक्रोफोन से है, एंड कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे।
एंड अभी आप देख सकते हैं थोड़ा कि वेदर बहुत ही विंडी सा है, अभी बारिश भी होने वाला है। तो अभी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोफोन में कि ब्लू एलईडी जल रहा है। तो अभी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है एंड कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। एंड अभी थोड़ी ही देर में मैं नॉइज़ रिडक्शन को ऑन करूँगा तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि कितना डिफरेंस एक्चुअली में ये क्रिएट करता है। तो अभी ये वाला है ना नॉइज़ रिडक्शन बटन, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये वाला, अच्छा। तो अभी एलईडी, हाँ अभी एलईडी ग्रीन हो गया है तो नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया है। एंड कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप नॉइज़ रिडक्शन को ऑन करते हैं। अब सीन क्या है, पता है ये एक बजट माइक्रोफोन है इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस फिर भी आपको देखने को मिलेगा। वही इस माइक्रोफोन का खासियत है कि ये बजट माइक्रोफोन होते हुए भी एक अच्छा नॉइज़ कैंसिलेशन आपको ऑफर कर रहा है। एंड थोड़ा आपको बहुत ही स्लाइट मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा वॉइस में, जो कि लाइक टू बी ऑनेस्ट बताता है कि ये एक प्रीमियम माइक्रोफोन नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे माइक्रोफोन जो इस प्राइस पे मिलते हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो माइक्रोफोन है वो बेटर नॉइज़ कैंसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू द अदर माइक्रोफोन्स। एंड मैंने इसका लाइक ऑडियो आउटपुट सुना है, मैंने पहले भी बहुत बार इससे रिकॉर्ड करके टेस्ट करके देखा है। तो कुछ माइक्रोफोन्स में क्या होता है कि जब हम नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करते हैं फिर साउंड जो वॉइस होता है, जो वोकल्स होता है वो रोबोटिक से साउंड करने लगता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बहुत ही हल्का मॉडिफिकेशन होता है बट ऑडियो यूजेबल रहता है, वो इस माइक्रोफोन का खासियत है। तो अब आपको कैसा लग रहा है इस माइक्रोफोन का ऑडियो, लाइक आउटडोर कंडीशंस में आप मेरे को बता सकते हैं। एंड इंडोर कंडीशंस का तो मैंने आपको दिखाया ही है, तो आप जज कीजिए आपको कैसा लग रहा है इस माइक्रोफोन का ऑडियो क्वालिटी। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है तो टेस्ट करना भी तो बनता है कि इसका डिस्टेंस लाइक जो कवरेज है वो कितना है। तो अभी मैं कुछ इतना लाइक 2 हैंड डिस्टेंस से बात कर रहा हूँ एंड अभी मैं और पीछे जाके देखूंगा कि ये और कितना जा सकता है। तो अभी कुछ लाइक मेरे आगे और 10-12 जन खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा लाइन बन जाएगा, इतना सा डिस्टेंस है। तो एक्चुअली पता नहीं कितना डिस्टेंस है, अभी बारिश भी हो रहा है तो थोड़ा छींटे भी गिर रहा है तो जल्दी करना पड़ेगा। सो अभी कुछ इतना डिस्टेंस से बात कर रहा हूँ एंड अभी भी आप देख सकते हैं कि ऑडियो आ रहा है ना, हाँ ठीक है आ रहा है। एंड अभी यहाँ पे शायद 25-30 लोग तो आ ही जाएंगे एंड अभी भी शायद ऑडियो आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं तो यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ बट मेरा दोस्त वहाँ से सर हिला रहा है तो मुझे लग रहा है कि ऑडियो आ रहा है। तो कुछ इस तरह का कवरेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं शायद बहुत ही छोटा दिख रहा हूँ आपको कैमरा में, इतना डिस्टेंस से दूर आप जाएंगे नहीं, बट मुझे लगता है कि ये माइक्रोफोन और भी ज़्यादा केपेबल है दूर जाने का। सो परफेक्ट इसका रेंज है मैं बोलूँगा। एंड मैं ऑडियो सुन के देखूंगा कि अगर कोई लाइक डिस्टॉर्शन है ऑडियो में डिस्टेंस की वजह से तो मैं मेंशन कर दूंगा, बट अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता तो मैं मेंशन नहीं करूंगा। रेंज एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो सबसे पहले रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज में एडवर्टाइज्ड है 50 मीटर्स का। अब 50 मीटर्स बहुत दूर होता है, इतना मैंने ट्राई भी नहीं किया है, बट एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस मैंने ट्राई किया है। लाइक सोच लीजिए आपका 15 to 20 मीटर्स डिस्टेंस जो होता है, आप अपने फ़ोन से 20 मीटर डिस्टेंस पे रहेंगे तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप व्लॉग भी कर रहे हैं, किसी और के हाथ में फ़ोन दिया है तो इतना डिस्टेंस स्टैंडर्ड, उसके बाद आप इतने से दिखोगे कैमरा में तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो 15-20 मीटर्स तक मैंने टेस्ट किया है। उसके बाद मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा क्योंकि मुझे ऑडियो क्वालिटी में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिला है। तो आप 30-40 मीटर तक तो बिना किसी डिस्टॉर्शन के कर सकते हैं रिकॉर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 50 मीटर तक शायद थोड़ा दिक्कत हो, बट यूजुअली ऐसा कोई डिस्टॉर्शन वाला चीज़ किसी ने भी आज तक रिपोर्ट नहीं किया है, तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा। मैंने 50 मीटर एकदम गिन के ट्राई नहीं किया है। मैंने एक बार ट्राई किया था 30-40 मीटर तक, बट ऑन कैमरा मैंने सिर्फ 20 मीटर तक ही ट्राई किया है। मतलब वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा था, एक बार ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था रिकॉर्डर से, तो मैं फ़ोन रख के फिर दूर चला गया था, तब मैंने देखा कि 30-40 मीटर के बाद भी ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था। तो यही कुछ सीन है। एंड बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ है। अगर आप व्लॉग वगैरह करते हैं एंड आप अपने माइक को चार्ज करना भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हाफ चार्ज पे तो भी आपको 4-4.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। फुल चार्ज पे आपको 8.5-9 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, जो कि बहुत है। आप पूरा व्लॉग एक सिंगल चार्ज से निकाल लोगे। तो मैं बात बोलूँगा, अगर बैटरी लाइफ के लिए कोई इशू अगर आपके दिमाग में हो रहा हो तो उसको एकदम दिमाग से हटा दो, क्योंकि बैटरी लाइफ यहाँ पे बहुत ही
कमाल का देखने को मिलता है। इंडोर एंड आउटडोर दोनों के ही ऑडियो सैम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि क्या आपको ये माइक ख़रीदना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग माइक है, क्या ये उससे बेटर है या नहीं, क्या आपका जो स्मार्टफोन है उसका माइक या फिर आपका जो कैमरा है उसके साथ अगर आप कोई माइक यूज़ कर रहे हैं तो वो माइक, तो क्या उसके कंपैरिजन में ये बेटर है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने जो वीडियोस दिए हैं, आशा करता हूँ उनका जो ऑडियो आउटपुट है वो आपको अब तक सही से पहुँच रहा है एंड आप सही से कंपेयर करके आप सही डिसीजन ले पाओगे। एंड मैं अगर बोलूँ कि किन किन लोगों को ये माइक लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा स्पेशली अगर आप एक मोबाइल कंटेंट क्रिएटर हो, तो यूजुअली अगर आप एक बजट से लेके मिड रेंज के बीच में अगर आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना अच्छा माइक नहीं मिलता है। तो अगर आप ये माइक लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो ये माइक, मतलब ये माइक नहीं, मतलब बोया BY-V10 लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, आपका ऑडियो क्लैरिटी अच्छा होगा। एंड ये जो माइक है ये एक्चुअली DJI का माइक है। ये DJI का माइक मेरे DJI Pocket 2 के साथ है, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। एंड बाय द वे DJI Pocket 2 की बात कर रहा हूँ तो DJI Pocket 2 में ये माइक सपोर्ट नहीं करता, ऑल्दो इट हैज़ USB-C, बट ये काम नहीं करता DJI Pocket 2 के साथ। ये एक चीज़ मैंने बता दिया। अगर आपका DJI Pocket 2 का माइक खो जाता है एंड आप सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी लगा लेंगे, जैसे कि ये बोया BY-V10 USB-C सपोर्ट करता है, तो ये काम नहीं करेगा, आपको DJI का ही माइक लेना पड़ेगा। एंड लास्टली मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि कौन से डिवाइसेस में ये सपोर्ट करेगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं लोगों के दिमाग में, तो वो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है कि क्या USB-C जो फ़ोन्स है, आजकल तो बहुत सारे फ़ोन्स ही USB-C, ऑलमोस्ट हर फ़ोन ही USB-C हो गया है, इवन आईफोन्स हो गए, बट वो पहले जो फ़ोन्स आते थे जहाँ पे 3.5mm जैक भी था एंड USB-C भी था, तो क्या उनमें ये सपोर्ट करेगा। तो मैं बोलूँगा मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं एंड ये रहे मेरे 2 फ़ोन्स, एंड दोनों में ही आपको दिखेगा यहाँ पे दोनों में ही USB-C है। इसमें यहाँ पे 3.5mm जैक है एंड इसके ऊपर 3.5mm जैक है। तो दोनों में ही मैंने टेस्ट किया है एंड दोनों में ही ये सपोर्ट कर रहा है। मैंने अपने फ्रेंड्स के फ़ोन में भी ट्राई किया है जिनके 3.5mm जैक एंड USB-C दोनों हैं, तो सबके फ़ोन में ही काम किया है। ऐसा कोई मुझे केस दिखा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, बट कुछ लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। बट मैंने जितना टेस्ट किया है, जितने फ़ोन्स में टेस्ट किया है, हर फ़ोन में चला है, तो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे लिए वर्क किया है, बट आपके लिए कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये USB-C आईफोन्स में काम करता है। तो मैंने iPhone 16 प्लस में ट्राई करके देखा है एंड iPhone 16 प्लस में ये वर्क कर रहा था। तो मैं आपको एक थम्स अप दूंगा कि अगर आप आईफोन के साथ इसको कनेक्ट करके व्लॉग्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल गो अहेड, आप बना पाएंगे, बहुत मज़े से बना पाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये मेरे कैमरा को सपोर्ट करेगा या नहीं। तो मैंने देखा है कि कुछ कैमरास USB-C माइक्रोफोन्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप अगर उनमें लगाएंगे तो ये सपोर्ट करेगा। अगर आप कन्वर्टर के थ्रू आप अपने कैमरा में लगाते हैं 3.5mm टू USB-C वाला, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये कनेक्ट होगा, बट USB-C सपोर्ट करते हैं जो कैमरास, उनमें ये काम करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है इस प्रोडक्ट को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आपको यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे जाके भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए